नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 25 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, तो इसे हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, ये भारत में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना को चिन्हित करता है, जिसका उद्देश्य है ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना। 2010 में भारत सरकार ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और इस दिवस की नींव 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जुड़ी हुई है, जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली दी थी इसने, तो ग्राम पंचायत लेवल 3 स्तर क्या था? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त हो रखे हैं, दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब। तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 23वें विधि आयोग का औपचारिक गठन 1 सितंबर 2024 को हुआ था। आयोग का कार्यकाल है 31 अगस्त 2027 और इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष जो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी हैं, 4 पूर्णकालिक सदस्य और 2 पदेन सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक द्वारा 2025 में किस भारतीय पुरुष क्रिकेटर को विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर घोषित किया गया है? तो विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक द्वारा 2025 में जसमीत बुमराह को विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर घोषित किया गया। सी ऑप्शन सही जवाब। तो जसमीत बुमराह और स्मृति मंधाना को विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2025 में विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला क्रिकेटर घोषित किया गया। जो विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक को क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक रिकॉर्ड माना जाता है और इसका जो पहला संस्करण है 1864 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का संचालन किस शहर में शुरू हुआ? तो जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है, तो इसका संचालन हुआ मुंबई से शुरू। सी ऑप्शन सही जवाब। तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल MICT मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। MICT मुंबई पोर्ट के बैलार्ड पियर पर विकसित किया गया है। टर्मिनल का जो कुल क्षेत्रफल है 4,15,000 वर्ग फीट और यह प्रतिदिन 10,000 यात्री संभाल सकता है। ये टर्मिनल एक दिन में 5 क्रूज जो शिप होता है इसको हैंडल कर सकता है। MICT को भारत सरकार के क्रूज इंडिया मिशन के तहत 30 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, बुल्स आइज गैलेक्सी जिसका जो वैज्ञानिक नाम है LEDA 1313424 हाल ही में किस टेलीस्कोप का उपयोग करके खोजी गई थी? तो किस टेलीस्कोप का उपयोग करके खोजी गई थी? तो सही जवाब इसका हबल स्पेस टेलीस्कोप। बी ऑप्शन सही जवाब। तो बुल्स आइज गैलेक्सी जिसे वैज्ञानिक रूप से LEDA 1313424 कहा जाता है, हबल स्पेस टेलीस्कोप और WM के ऑब्जर्वेटरी की मदद से खोजी गई है। इसकी विशेषता इसकी छल्लेदार संरचना रिंग स्ट्रक्चर है जो लगभग
5 करोड़ साल पहले एक ब्लू ड्वार्फ गैलेक्सी से टकराव के कारण बनी थी। हबल ने 8 रिंग देखे, जबकि जो केक वेधशाला है इसने 9वां जो रिंग है इसे भी दर्ज किया है। गैलेक्सी की चौड़ाई लगभग 2.5 लाख लाइट ईयर्स है, जो हमारी मिल्की वे से लगभग 5 गुना बड़ी है। और दोनों गैलेक्सियां अब 1.3 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, लेकिन एक पतली गैस धारा अब भी उन्हें जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का बुद्ध धर्म और संस्कृति विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पूर्वोत्तर भारत का बुद्ध धर्म और संस्कृति विषय पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, तो ये नामसाई अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। सी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 है स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेडेक्स एक तकनीकी प्रदर्शनी मिशन है जिसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो इसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब। तो स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन जो इसरो द्वारा विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य लो अर्थ ऑर्बिट में छोटे उपग्रहों को डॉक और अनडॉक करने की क्षमता को प्रमाणित करना था। इसरो ने इस मिशन के तहत अपने 2 उपग्रह SDX-01 जो ट्रेसर है और एक है SDX-02 जो टारगेट है, इसके बीच सफल डॉकिंग की प्रक्रिया को पूर्ण किया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 जो PSLV C60 है, इसने इन उपग्रहों को 460 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्ष में लॉन्च किया था। स्पेडेक्स मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष यानों के बीच डॉकिंग और अनडॉकिंग क्षमता का विकास और प्रदर्शन करना था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने हाल ही में किस कारण से सिंधु जल संधि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको अस्थायी रूप से निलंबित किया है? तो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अस्थायी रूप से निलंबित किया है। इसका कारण है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले का ये कारण है। तो इसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित किया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो सिंधु जल संधि जो इंडस वाटर ट्रीटी है IWT, ये भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित हुई थी। और ये जो संधि है सिंधु नदी प्रणाली जो इंडस रिवर सिस्टम है, इसकी 6 सहायक नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी और ब्यास, इसके जल बंटवारे को निर्धारित करती है। 3 जो पश्चिमी नदियां हैं, ये सिंधु, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान को आवंटित की गई थी। और 3 जो पूर्वी नदियां हैं, सतलुज, रावी और ब्यास, ये भारत को दी गई थी। इस व्यवस्था के तहत लगभग 80% जल पाकिस्तान और 20% जल भारत को प्राप्त होता है। भारत ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस संधि को स्थगित कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया है, परंतु इसे टर्मिनेट नहीं किया, रद्द नहीं किया है। इस पर निर्णय 23 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में लिया गया। तो दोस्तों, ये हो गए आज 25 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।